क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग काले पत्थर का ही क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए आज के इस खास वीडियो में हम यही जानते हैं। शिव महापुराण समेत अनेक प्राचीन ग्रंथों में शिव पूजा से जुड़े विधान दिए गए हैं। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों को पूजने के अलग अलग महत्व कहे गए हैं। इनमें से जो सबसे प्रभावी बताया गया है वो है काले पत्थर का शिवलिंग। काले रंग से अधिकांश लोग परहेज करते हैं। खासकर किसी शुभ कार्य में काला रंग पहनना ठीक नहीं समझा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही काला रंग आपकी किस्मत बदलने की क्षमता भी रखता है? जी हाँ, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से अगर काले पत्थर के शिवलिंग के संपर्क में आएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आप में कई सकारात्मक बदलाव आ गए हैं। दरअसल सूर्य के प्रकाश में सभी रंग होते हैं। काला रंग हमें इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि वह समस्त रंगों को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है। उदाहरण के तौर पर आपको कोई वस्तु लाल तभी दिखाई देती है जब वह लाल रंग को परिवर्तित करके आपकी आंखों तक पहुंचाती है। इसी प्रकार अन्य रंग भी प्रभावित होते हैं तो आपको वही दिखाई देते हैं। लेकिन काला रंग इसलिए काला है क्योंकि वह किसी रंग को परिवर्तित नहीं करता। शिवलिंग में अपने आसपास की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है और शिवलिंग पर जल भी इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उसने जो नकारात्मक ऊर्जा शोषित कर ली है वो दूर हो जाए, क्योंकि काला रंग भी अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए काले पत्थर के शिवलिंग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि आप नियमित रूप से काले पत्थर के शिवलिंग के समीप जाएंगे तो आपके भीतर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा शिवलिंग में चली जाएगी और आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। ऊर्जा ही समस्त प्रकार की बीमारियों का कारण होता है। यदि आप धन की कमी महसूस करते हैं तो ये भी कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा से जुड़ी है। इसलिए काले पत्थर के शिवलिंग के समीप नियमित रूप से जाने से आप ऊर्जावान बने रहते हैं। आपके पास कोई रोग नहीं आता। काले पत्थर के शिवलिंग पर नियमित जल अर्पित करने से दोस्तों, इससे आपको फायदा ही फायदा होता है। आपके भीतर का जो भी नकारात्मक विचार है वो शिवलिंग में समा जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, या कहें कि वैसा ही उसके साथ होने लगता है। यदि आप शिवलिंग के समीप अच्छी बातें सोचेंगे, मन में अच्छे विचार लाएंगे तो आपके साथ अच्छा होने लगेगा। यदि शिवलिंग के समीप आप धन प्राप्ति का विचार लेकर जाएंगे तो आपको धन प्राप्ति का मार्ग नजर आने लगेगा। शिव पुराण में भगवान शिव ने मनुष्य के कर्म पर बल दिया है। जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होगा। इसलिए नियमित शिव पूजा के साथ प्रमुखता से कर्म भी करते रहिए। इसलिए शिव ने भी कभी भाग्यवादी रहने की सीख नहीं दी। उन्होंने कर्म पर जोर दिया है। जैसा कर्म वैसा फल। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है। क्या आप बता सकते हैं शिव जी के 2 पुत्र का नाम क्या है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।